दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम एक अनोखी जगह अंधेर नगरी की यात्रा पर चलेंगे, जहां न्याय और व्यवस्था का तरीका बिल्कुल अलग है। यहां सब कुछ एक ही भाव में बिकता है और न्याय भी अजीब तरीके से होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और नैतिकता का मूल्य समझना कितना आवश्यक है। आइए इस रोचक यात्रा को साथ में अनुभव करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु महात्मा अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां जंगल के बीचों बीच एक विचित्र नगर दिखाई दिया। नगर का नाम था अंधेर नगरी। महात्मा और उनके शिष्य ने नगर में प्रवेश किया और देखा कि नगर के हालात बहुत ही अजीब थे। अंधेर नगरी में सभी वस्तुएं एक ही भाव में बिकती थीं, चाहे सब्जी हो, फल हो, मिठाई हो या सोना चांदी। सबका भाव था टक्का सेर, यानी 1 टक्के में 1 सेर। यह देखकर महात्मा के शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, यह कैसी अजीब जगह है? यहां सब कुछ एक ही भाव में बिकता है। महात्मा ने कहा, यह वास्तव में अजीब जगह है, लेकिन हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ऐसी जगह पर रहना उचित नहीं है। यहां के लोग बिना किसी सोच विचार के व्यापार कर रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन शिष्य को वह जगह बहुत पसंद आई। उसने सोचा, यहां तो सब कुछ सस्ता है, मैं यहीं रुककर अपना जीवन यापन करूंगा। उसने महात्मा से निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं यहां की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता हूं। महात्मा ने शिष्य को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंत में महात्मा ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और उसे वहीं छोड़कर खुद अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। शिष्य ने अंधेर नगरी में अपना ठिकाना बनाया और वहां की सुविधाओं का आनंद लेने लगा। शिष्य ने अंधेर नगरी में रहना शुरू कर दिया। उसने सस्ते दामों में कई वस्तुएं खरीदी और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा। वह सोचता कि उसने सही निर्णय लिया है। एक दिन शिष्य बाजार में घूम रहा था कि उसने देखा, नगर के लोग किसी बड़ी घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शिष्य ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ है? यहां क्या हो रहा है? एक नागरिक ने उत्तर दिया, कल रात राजा के महल में एक दीवार गिर गई है। राजा बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। शिष्य ने सोचा कि यह तो मामूली बात है, दीवार गिर गई तो फिर से बना ली जाएगी। लेकिन उसने जल्द ही देखा कि नगर के न्याय प्रक्रिया कितनी अजीब और हास्यास्पद है। राजा ने नगर के सभी प्रमुख नागरिकों को बुलाया और पूछा, दीवार क्यों गिरी? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मंत्री ने कहा, महाराज, दीवार बनाने वाला मजदूर दोषी है, उसे बुलाया जाए। मजदूर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, दीवार क्यों गिरी? मजदूर ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं है, मैंने तो दीवार ठीक से बनाई थी, लेकिन दीवार बनाने के लिए जो ईंटें मुझे मिलीं वे कमजोर थीं। राजा ने कहा, तो ईंट बनाने वाला दोषी है, उसे बुलाया जाए। ईंट बनाने वाले को बुलाया गया और उससे पूछा गया, ईंटें कमजोर क्यों थीं? ईंट बनाने वाले ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं है, मुझे जिस मिट्टी से ईंटें बनानी थीं वह अच्छी नहीं थी। राजा ने कहा, तो मिट्टी देने वाला दोषी है, उसे बुलाया जाए। मिट्टी देने वाले को बुलाया गया और उससे पूछा गया, मिट्टी अच्छी क्यों नहीं थी? मिट्टी देने वाले ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं है, जिस आदमी ने मुझे यह जमीन दी थी उसने मुझे खराब मिट्टी दी। अब राजा ने कहा, तो उस आदमी को बुलाया जाए जिसने यह जमीन दी थी। उस आदमी को बुलाया गया और उससे पूछा गया, तुमने खराब जमीन क्यों दी? आखिरकार यह चक्कर चलते चलते राजा ने घोषणा की कि दोषी को अगले दिन फांसी दी जाएगी। लेकिन किसे? यह निर्णय अभी बाकी था। शिष्य यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब नगर में न्याय का यह कैसा तरीका है। शिष्य ने अंधेर नगरी के न्याय प्रणाली को देखा और महसूस किया कि यहां का हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखने के लिए दोष दूसरों पर डालने में ही समझदारी मानता है। इस अद्भुत और अजीब व्यवस्था को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि यह नगर वास्तव में अंधेर नगरी है, जहां कोई भी न्याय का सही मूल्य नहीं समझता। एक दिन
शिष्य को पता चला कि नगर में एक बड़ा उत्सव होने जा रहा है। राजा ने पूरे नगर को आमंत्रित किया था और इस अवसर पर सभी को एक विशेष पुरस्कार देने का ऐलान किया था। शिष्य ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है नगर की सच्चाई को उजागर करने का। उत्सव के दिन शिष्य ने नगर की भीड़ में शामिल होने का निर्णय लिया और राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज हम नगर के सबसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को पुरस्कार देंगे। शिष्य ने राजा से सामने आकर कहा, महाराज, मैं यह समझना चाहता हूं कि इस अंधेर नगरी में ईमानदारी और सच्चाई का मूल्य क्या है। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि सही और गलत का निर्णय कैसे लिया जाता है? राजा ने उसे घूरते हुए कहा, यहां सब कुछ टक्का सेर है। सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य यहां पर इतना ही है। हमें खुद को और दूसरों को समझाना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। राजा की बात सुनकर शिष्य ने सोचा कि अगर अंधेर नगरी में सब कुछ एक ही भाव में बिकता है तो यहाँ की सच्चाई और न्याय का भी कोई मूल्य नहीं है। शिष्य ने यह महसूस किया कि यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है और उसने ठान लिया कि उसे यहाँ से निकलना चाहिए। उत्सव समाप्त होने के बाद शिष्य ने राजा से विदा ली और महात्मा की ओर लौटने का निर्णय किया। जब शिष्य ने महात्मा को बताया कि उसने अंधेर नगरी में क्या देखा, तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, एक स्थान का अंधेरा केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि उसके भीतर की सच्चाई भी अंधेर होती है। अंधेर नगरी ने तुम्हें यह सिखाया है कि सच्चाई और न्याय को समझना और अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। शिष्य ने महात्मा के साथ वापसी की और अंधेर नगरी के अनुभव से यह समझा कि कहीं भी रहने से पहले वहां की सच्चाई को समझना आवश्यक है। उसने सीखा कि सही और गलत का मूल्य समझना और अपनाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। कृपया इस कहानी को अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस मेहनत को लाइक करें और होवर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।